तीन गुणों में तो चले, निर्गुण पद को साधु आई कोई न नर्जन पाता है। मूल द्वार से खींच पवन सो उल्टा पंथ चलाता है। अब वो जो पता ही नहीं है उल्टा पंथ चलाएंगे कैसे? सही बात है? ये तो प्रपंच है और नए ने कोई पावे में फिर भी कहूँ जब आते, ये तो फिर भी कहता हूँ मैं कि इसको पाने वाले बिरला है कोई। इस देश है ऐसे महान पुरुषों के दर्शन किए हुए हैं, मेरे आंखों के देखे बात है, दृष्टि से देखे कि जिनकी अपार शक्ति इस देह में, यह बड़ी बड़ी मणि छिपी हुई है मगर खोज नहीं निकाल पा रहे। वो क्रिया नहीं है, वो साधना में नहीं है, माया में है, वैसे बेकार में है, ये मोह माया ये सब डूब हो रही है। वो अलग अलग वाणी है, अलग अलग संतों की, अलग अलग मंत्र है, पंथ है, संप्रदाय है, तो कैसे समझेंगे कि यही वाणी सत्य है और इसी का अनुसरण करना चाहिए? यहाँ तो अनेक प्रकार की कई वाणियाँ चल रही है, असंख्य कोटि चल रही है ना, तो कैसे समझेगा ये जीव? और इसी का अनुसरण करना चाहिए और यही सत्य है। ये वाणी जो है ना वो अपने अपने मतों से बता रहे हैं ना। हाँ, वाणी अपने अपने मतों से बता रहे हैं। आओ, अब वाणी का ये फिर क्या है भाई? वाणी तो सब तरह की चल रही है यहाँ। ऐसा बोलते हैं कि एक तो चल रही है माया मुख वाणी, एक चल रही है ब्रह्म मुख वाणी, एक चल रही है गुरु मुख वाणी और एक चल रही है टक्षार वाणी। ऐसे भी बताया है संतों ने। तो अब संसारी व्यक्ति कैसे समझेगा कि यही वाणी टक्षार है, यही वाणी गुरु मुख है और यही वाणी जो है जो माया मुख है? वो अनुभव कैसे होगा बताओ? वाणी का, सत्य वाणी का, कि ये वाणी बिल्कुल टक्षार है, इसी का अनुसरण करना चाहिए, इसका माध्यम तो होगा संतों के पास। मानो इनको सत्यता एक होना चाहिए वाणी को, और निर्गुण वाणी को जानता भी हूँ थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा तो अपन जाने नहीं। और संस्कृत जो वैदिक इतिहासों की श्रुति की जो वाणी है ना, हाँ, श्रुति की जो वाणी है, वेदों की वाणी है, पुराणों की वाणी है, शास्त्रों की वाणी जो है श्रुति की वाणी है, हाँ, उनमें और ये गुरुवाणी में गुरु क्या करेगा भाई? गुरु करेगा क्या? गुरु तुमको अपन को मार्ग ही लगाएगा, मार्ग लगा सके, रास्ता बता सके कि तुम इस मार्ग पर चलो। हाँ, करना तो शिष्य को ही पड़ेगा। अब चलना कौन का काम है? अपना ही काम है। समझो, उनको अपने ये में बैठारोगे, आओ, अंदर पुट पान करोगे, जब वो तुम्हारे लिए रसायन देगी कि नहीं देगी? जब ही मार्ग सत्य होगा कि नहीं होगा? हाँ, होगा ना, होगा। मानन करोगे जब ही होगा। हाँ, मानना पड़ेगा। ध्यान रखोगे, ध्यान का करेगो, गूंजेगो, आह्वान करोगे, ये नहीं मिलते भैया। ये उसमें अर्थ वेद में बताया है कि किन किन जगह पर जो आह्वान होते हैं उनके आह्वान करोगे अपने लिए, तब ज्ञान की श्रुति जगेगी। अनायास वैसे अपन सोचते हैं तो अपन से वैसे नहीं हो सके। ये ऐसे अपन को बैठना है आसन से, जब आसन लगाना है आपको, योगासन लगाना है आपको, तो आप उस आसन को देखो पहले कि मैं कहाँ कैसे आसन लगाऊंगा। जब पता ही नहीं है आसन लगाओगे कहाँ से? जब आपको पता पड़ जाएगा कि मुझे इस चीज़ का उपयोग किस प्रकार से प्राप्त होना है, जब आपको मार्ग पता ही नहीं है और कैसे हमको इससे ज्ञान पैदा होगा, कहाँ से होना है, कौन सी सुरती जगाना है, कौन सी वाणी है, उससे हमारे लिए इनका आह्वान करना,
ये तो प्रपंच है और नए ने कोई पावे में फिर भी कहूँ क्या बात है। ये तो फिर भी कहता हूँ मैं कि इसको पाने वाले बिरला है कोई कोई। ये के ऊपर राम गुरु की कृपा हो जाए ना वो ही पाता है। नहीं है हम इमृतवाणी गुरुवाणी वारे भी निर्गुण पद को साधु भाई गुण में चल रहे हो, रात दिन कर रहे हो। रात दिन गुणों में तो चले, निर्गुण पद को साधु भाई कोई न नर्जन पाता है। मूल द्वार से खींच पवन सो उल्टा पंथ चलाता है। अब वो जो पता ही नहीं है उल्टा पंथ चलाएंगे कैसे? सही बात है? पता यही नहीं है। निर्गुण पद को पद माने प्राप्ति हो जाना, निर्गुण पद को साधु भाई कोई नर्जन पाता है। अब सबकी मने कोई पाता है। निर्गुण पद को साधु भाई गुण आएंगे, ये तो गुणों में रहेंगे। यहाँ देखो वह माया ही माया है। अब फिर क्यों कि हम निर्गुण वाणी को बताएंगे, निर्गुण वाणी में बोलेंगे। निर्गुण वाणी का अर्थ आप तो समझो, गुणों में तो बोल रहे हो, गुणों में कर रहे हो आप, और निर्गुण वाणी बोल रहे हो। निर्गुण की बात करो, सरगुण में चल रहे हो। वो कहाँ ज्ञान है? तुम मेरे तरफ ध्यान दो। और परमात्मा जो गुणातीत है? परमात्मा वे निर्गुण भी है और सगुण भी है और सदगुण भी है और गुणातीत भी तो है वो, और गुणाधीश भी है। और जब वायु सारे ब्रह्मांड में चल रही है तो वायु किससे लपट रही है? क्या वायु में कौन लपट रहा है? सब एक में गटपट है। वायु अपने पास नहीं है तो अपन भी वायु, अपन भी नहीं है। यहाँ देखो वहाँ वायु भर रही है। थोड़ी वायु चलने में आकाश में कहाँ पे तो कितनी ओजन दूर है बदल, उन वायु जो है ना उनको उड़ा के नहीं एकदम फेंक देती है। वायु जल ले जाती है। वायु के बड़े खेल है। वायु देवता है। वायु तो रोक के बैठ जाए तो पल भर में पल्ले हो जाएगी। तो गुण जब तक त्याग नहीं होगा, जब तक विषयों का त्याग नहीं होगा, और त्याग भी करो तो ही नहीं है, त्याग मत करो, मगर अपने मध्य में ऐसे रह जाओ कि परमात्मा का ही हूँ। रात दिन गृहस्थी का पालन करो, आश्रम का खूब करो, मगर बुरे कदम की ओर तो कदम उठे ही ना। मत यज्ञ करो, मत तप करो, मत धर्म करो, मत दान करो, मत तीरथ करो, कोई जरूर नहीं। अपनी आत्मा के प्रति झुक जाओ कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। अपने आप को ही समझ लो आप। पहला ज्ञान है ये। पारक परक चेतन नर्दे को निरंजन खेल रचाया है। जब पारक परक मिले सदगुरु क्षण में ब्रह्म नचाया है। पल भी नहीं लगा टाइम, भगवान की कृपा हो जाए। सदगुरु को भाई नहीं है, सदगुरु है क्या? गुरु के भाव को नहीं समझ सके कि सतगुरु है क्या चीज, वो कोई भाव प्रमाण नहीं मिले। सदगुरु तो वही होगा जो परमात्मा से अपना आमने सामने भेड़ा करा देगा वो। अब तो तुम उसमें समझ नहीं रहे अपन लोग। तो उसको देख नहीं सकते कि आंखों से? नहीं देख सके। क्यों देख सके? कैसे? परमात्मा है, कैसे देख सके? परमात्मा है। हाँ, परमात्मा कौन है? अब वो आत्मा, जीव आत्मा जो है ना वो परमात्मा ही है। कौन बोल रहा है? अपन अपने शरीर को कोई देख रहा है क्या? अपने को अपन नहीं देख सके, परमात्मा को क्या देख लेंगे? अपने गुणों को नहीं देख सकते कि आत्मा के ईश्वर अंश जीव अविनाशी है। जीव का पतन कभी नहीं होता। जीव और ईश्वर और भक्ति और प्रकृति, परा प्रकृति, ये सब जो परम ब्रह्म के ही में लीन है, एकता है इनकी सबकी। योग, कर्म योग, त्याग योग, इंद्री, जितेंद्री इंद्रियों को जीत लिया। ऐसा कौन है कि जो इंद्री को जीत करके और बैठ गया? क्या अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेगा? कौन कर रहा है? जब देखो, जब माया यहाँ से ईटे वहाँ माया, वहाँ चलो वहाँ माया, माया ही माया। और कहेंगे अपन ब्रह्म की बात, और ब्रह्म का नहीं, अपन ने उस बाप का पता ही नहीं है कि हमारा कौन सा बाप है। सही बात है। वैदिक नीति है ये। मैं नहीं मानता कोई के अब अपन को दिखा रहा है, बिल्कुल फ्रेश में है। अपने मस्तक जो है इसमें इतनी, मुझे खोपड़े पे इतना पसी आता है, इसमें किसका वास है? इसमें अग्नि देवता का वास है।
अग्नि देवता का वास है, अग्नि तेज है, तेज है सूर्य नारायण की अपनी आंखों पे वास है, सूर्य नारायण से अपनी आंखों के बाद में शशि मंडल से अपन ये इमरत का वास है। अपन को चंद्रमा शशि मंडल सूर्य चंद्रमा ये दोनों सुर चलते हैं, एक साथ नहीं चलते हैं। सूर्यमुखी और चंद्रमुखी ये दोनों सुर चलते हैं। इंगला पिंगला सुषुम्ना सुषमना सुबह, इंगला पिंगला सुषमना सुबह, सुबह सूर्य अलग पुरुष निर्वाणी। गगन में आवाज है, ये गगन है, गगन में आवाज जो फिल्टर होता रहता है वो बिल्कुल चल रहा है वो फिल्टर दिमाग में। गगन में आवाज होवे दीना दीना, ओहम सोहम बाजा बाजे त्रिपुटी शब्द निशानी अलग पुरुष निर्वाणी। इसको परख ही नहीं पा रहे कि अपन है क्या, ये कहाँ से पैदा हुआ। जब इन देवताओं का आह्वान करेंगे, आसन लगाएंगे, अखंड आसन लगाएंगे, अखंड। ये नहीं हो, ये क्रियाएं हैं सब। ये क्रियाएं जब तक नहीं करेंगे, जब तक अभ्यास नहीं हो सके, भले अपन हम कितने भी व्याख्या हम कर सकें, मगर हमें उसका उपदेश नहीं कर सके जब तक उसका पूरा माउंट नहीं मिलेगा, गुरु हमको नहीं बताया, तो हम तारे में अंदर मकान के अंदर में प्रवेश नहीं कर सके, हमारी कोई ताकत नहीं है। और जब हमको अगर उन्होंने ऐसी युक्ति और वो चाबी बता दी नहीं, फट खोल के नहीं उसमें अंदर प्रवेश कर जाएंगे। भगवान वही भगवान के प्रति है। सही बात। भगवान कोई दूर नहीं है, भगवान को तो तुम अपन बहरा रहे। भगवान अगर ये पेड़ों में नहीं है, उसका तत्व नहीं है, उसका जीव आत्मा नहीं है, तो ये पेड़ हरे रहेंगे क्या? ये सब माया परमात्मा की, हाँ भाई की शक्ति से चल रहा हो पूरा काम, सब काम। ये धर्म उसकी शक्ति। और ये धरा तो छोड़ो, अपने ऊपर ही ले लो ना। अपने लिए आँख पे अगर अपने भगवान की निगाह नहीं है तो अपनी रात्रि हो जाएगी, नशा आ जाएगी। नशा माने कहते हैं मोह को। तो अपनी आंखों से अपन को यहाँ से वहाँ तक नहीं दिखा, अपन ही तो देखो अपने शरीर को, पाँच अपने कोई परखो पहले अंदर, सब छोड़ो, बस कुल यही धर्म धर लो। वो सब सिद्ध कैसे होंगे? वे सिद्ध कब होंगे? भगवान कब मिलेंगे? कब मिलेंगे? भगवान की शक्ति अपने पास कब में आएंगी? कैसे आएंगी? वे ऐसे आएंगी। वे कैसे आती हैं? उनकी आह्वान कैसे होता है अपने पास आने का? कैसा होगा? रसना कहते हैं अपनी जिह्वा को। आओ रसना। अमीरस कहते हैं इमरत को। रसना पे आता है अमीरस। और जितना भजन करोगे, योग आसन पर बैठ जाओगे और अपनी श्वास को खींचोगे और ब्रह्मांड को चलाना सीखोगे और वायु को खींचो, जितना बने उतना खींचो। खींचत 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 करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान और रसरी आवत जात है सर पर परस निशान। मानव अपने आप ही भी चला जाएगा और अपने आप आने ही लगेंगी। जब भजन करेंगे अपन को कुछ नहीं है, राम राम ही कहते रहेंगे और अपनी क्रिया को संभाल के रखेंगे। ब्रह्मचर्य का पालन, आयु करता, क्षोम करता, तुष्टि करता, पुष्टि करता, विघ्न हरता, ये शरीर के शत्रुओं का पतन करने वाला परमात्मा अपने सोम अपन बैठे हुए हैं। हमारे पास काल नहीं आना है। क्यों? जो हम कर्मों को करेंगे, हमारी सत्यता पर रहेंगे, तो हमारे पास काल नहीं आएगा। काल नहीं आएगा? नहीं आएगा। काल की ताकत ही नहीं है। बाकी की ताकत नहीं है, वो नहीं आ पाएगा। अगर हमने कहीं थोड़ा भी छुप गए ना, इतने में तो आए 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 ना नगरी में चोर और ले गए सबरी सिट्टो बिट्टो बटोर। और जो कहीं अपन ने थोड़े बहुत ही चुके और गए गाड़ी में। वो बोलते भी है ना, है? बोला भी है ना कि जागृत रहना रे, नगर में चोर आएगा। हाँ, काल पर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं, संभालो माल अपने को। हाँ। झपट गटरी उठाते हैं। तो संत हमेशा जागृत स्थिति में रहते हैं। जगना जगेगा कौन? जागेगा निर्मोही, लगन में जागत नर निर्मोही। क्या जागे कोई चोर आदमी? बाप भाई के बाप भी मोह है, मोह है, वो भी तो कर रहा है उस चोरी को। बाप पे प्रेम नहीं है क्या?
भावी प्रेम है। नहीं, काल को तो जीत चुका ही होगी। काल काल तो भाई, काल है कौन? समय, बनाओ समय ही है समय, अपना काल बना लो। बस। अपने समय को, अपन को अमर रहना है तो अपन अमर बना लो। सबसे पहले तो ये सवाल करे स्वयं से ही कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ मुझे जाना है, तब जागृति पैदा होगी उसके अंदर, हाँ। है ना। देखो, कहाँ से आया नाद बिंदु से, कहाँ जमावे पानी पानी, अलग पुरुष निर्वाणी, गगन में आवाज होवे धीना धीना। हाँ, कहाँ से नाद है और कहाँ बिंद है और ये कहाँ सृष्टि की रचना है, इसका कोई पता ही नहीं है कि मैं हूँ कौन। तो कैसे पता चलेगा मैं कौन हूँ? सत्संग से ही। सत्संग कब तक करोगे? फिर सत्संग में अनुभव हो जाएगा उसको। ये तो स्वयं ही जनाएगा स्वयं से। जब करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, अच्छा ही कर रहे हैं, बुरा तो कर ही नहीं। कभी न कभी रघुनाथ की तो झनक पड़ेगी, कान आके नहीं, परमात्मा अपनी सुनेंगे तो सुन लेंगे। बिल्कुल। दीन बन करके भगवान के लिए अगर अपन ने पुकारा, कब तक ही नहीं है वो तो, जब तक है जब तक है। भगवान की निगाह से पलटी खाई और वो उनने अपनाया। गुरु ने एक ही बेर मंत्र देता है कि रोज रोज ही तुमको उपदेश देता है, अपन को उपदेश देता रहता है। छठशाला में बच्चा बच्चियों को तो खोले पाठक, स्कूल में फटाफट पढ़ने को चले जाएंगे और पूरी पास करके बैठ जाएंगे। अब मंद बुद्धि है, मूर्ख हृदय है, बात चेता को कहाँ से? चाबा गुरु ब्रह्मा कहा नहीं मिले, कोटान कोट गुरु ब्रह्मा मिल जा, मेरे भी नहीं सोच रहे हो, वो का चेतेगा? ये जिज्ञासा तो स्वयं ही पैदा करना पड़ेगी, पर श्रद्धा और विश्वास तो स्वयं ही पैदा करना पड़ेगी, और तभी जानेगा मैं कौन हूँ। अवतार, कृष्ण अवतार भी मानव तन में ही आए ना। आओ, है आया ना। राम अवतार भी मानव तन में ही है। हाँ, सब है। शिव भी मानव तन में ही है। बिल्कुल। विष्णु भी ना, सब मानव तन में ही है ना। 12 बरस तक अगस्त मुनि जो है ना, जलसा में समुद्र में तपस्या करी अंदर 12 साल बैठ करके। 12 साल कौन थे? अगस्त और मुनि। ये नहीं है, इसका प्रमाण इस देश से तो बता रहा हूं मैं। इस देश से ऐसे महान पुरुषों के दर्शन किए हुए हैं, मेरे आंखों के देखे, बात है दृष्टि से देखे, कि जिनकी अपार शक्ति इस देह में, यह बड़ी बड़ी मणि छिपी हुई है, मगर खोज नहीं निकाल पा रहे। वो क्रिया नहीं है, वो साधना में नहीं है, माया में है, वैसे बेकार में है, ये मोह माया ये सब डूब हो रही है। वो उसके पास में तो अमर है, भगवान को भी नचना पड़ेगा उनके पीछे। तो ये वाणी में जो है, मनुष्य में सब है, अंदर विद्वान है सब। भगवान भी अपने और वो उनमें एक ही है। जो भगवान को आह्वान है, राम, बात सुन ली, राम 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 राम, तो बात सुन ली, बात सुन ली, बीच में क्या इतना शांत है वो। तो हम ये समझे हैं कि जैसे जैसे अभ्यास करेगा तो स्वाभाविक ही खजाने का पता लगा लेगा, अंदर ही भरा पड़ा है खजाना। लगा आ जाए, अंदर विद्यमान है सब कुछ। विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास भी करो और कर्म करो। अच्छा। और फिर मार्ग जाने के लिए अगर तुम कर्म भी नहीं करो तो मत करो। मैं अपने एकाग्र चित्त से रहो, सो जीत गए, सो भी जीत गए आने जाने में, नहीं तो नहीं जीत पाएंगे। नहीं तो ये शरीर तो बहुत विस्तार, और ये शरीर कहाँ है? एक ब्रह्म द्वितीय नास्तिक। सारे संसार में जो है ना, मानव ही मानव तो है, एक ही शरीर है ना, एक ही बूंद ही है ना, बीज तो एक ही है ना, एक ही है। एक बूंद का सकल पसारा। देखो ये सारी सृष्टि पे न्यारा न्यारा, वो कह रहा मेरा 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 मेरा, सब जगह चिल्ला रहे मेरा 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 मेरा, और तेरा ना मेरा सबका पतन होता है, आने जाने का फेरा है।
बिल्कुल तेरा है ना मेरा है, किसी का कुछ नहीं है। ये तो ज्ञान के मार्ग हैं। मान ज्ञान जिसको आत्मज्ञान लग गया, आत्मज्ञान होगा कहाँ से, गुरु मिलेगा कहाँ से, समय आएगा तब बताऊंगा गुरु का फिर मान। कभी ये आ गया कभी समय, तो ये बताऊंगा। हाँ, ये ऐसा समझें कि जैसी ये सृष्टि है, ये अपने अंदर ही विद्यमान है। ये सृष्टि जो ऐसा बोला है ना, धरती का एक ही लेखा, जो बाहर देखा वो भीतर देखा, ऐसा बताया गया ना संतों ने। नहीं वो कभी गलत नहीं है ये। सही है। जैसे जैसे अभ्यास करेगा और जैसे जैसे संतों के सानिध्य में रहेगा, वे युक्ति है, वो क्रियाएं हैं। क्रियाएं हैं। हाँ, वो क्रियाएं हैं, क्रियाएं हैं। ठीक है। क्रियाओं